गुड मॉर्निंग। हम सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड की प्रॉब्लम्स। इसमें हमने प्रिज्म और पिरामिड की प्रॉब्लम सॉल्व किया था पिछली क्लास में। आज हम सॉल्व करेंगे सिलेंडर और कोन की प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं, जैसे एक कटा हुआ कोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या किया, यहाँ पे कट किया हॉरिजेंटली, और इसके बाद इसके दो पार्ट हो गए। तो आपने देखा कि टॉप व्यू में क्या हो रहा था, एक अपेक्स के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं अब आगे क्या है। ये सभी हमने सॉल्व किया था, ये 5 कंडीशंस आपको मैंने बताई थी पिछली क्लासेस में। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये सब आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर की प्रॉब्लम से। एक सिलेंडर आपको गिवन है 40 mm डायमीटर, 60 mm हाइट एंड हैविंग इट्स एक्सिस वर्टिकल। आपको दिया है एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर 40 mm है बेस की, और हाइट है 60 mm। इट मीन्स 40 mm यहाँ बेस सर्कल की डायमीटर हो गई, हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये जैसे ये एज्यूम कर लो इतना सिलेंडर है, ये हाइट हो गई 60 mm। अब इसके बाद आपको क्या दिया, एक्सिस वर्टिकल। तो एक्सिस क्या होगा, हॉरिजेंटल प्लेन से परपेंडिकुलर। फिर क्या बोला, इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी। मतलब वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर सेक्शन प्लेन क्या होगा, यहाँ से हॉरिजेंटली कट करेगा, या फिर बोल सकते हो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर रहेगा। और साथ में एक और चीज दिया है, क्या, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। अब यहाँ एंगल दे दिया तो हॉरिजेंटली कट नहीं करेगा, कैसे करेगा, एक एंगल पे। मतलब यहाँ से एक प्लेन आया और इस एंगल पे इसने कट किया, जिस भी एंगल पे कट किया, जैसे यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री, अब इस पे कट कर रहा है। और कैसे, इंटरसेक्टिंग द एक्सिस 32 mm अबव द बेस। मतलब इसका जो बेस होगा इससे 32 mm ऊपर क्या होगा, वो कटिंग प्लेन पास करेगा या इसको एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब इसके बाद वही चीजें, इसका फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है, और क्या, ट्रू शेप बनाना है। अब देखते कैसे। ये आपने रख दिया हॉरिजेंटल प्लेन में सिलेंडर। अब इसके बाद देखते हैं, इसका हमने बेस बना दिया और बेस की हेल्प से इसकी हाइट बना दी। ये बेस बन गया सर्कल की जो डायमीटर थी उसके अकॉर्डिंग। एक सेंटर लिया, सेंटर की हेल्प से जो एक्सिस की हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका ये फ्रंट व्यू बना दिया, रेक्टेंगल बना। हाइट क्या, 60 mm। पेंसिल अभी कंपेयर टू लाइट यूज करना, मतलब 2H पेंसिल आप यूज कर सकते हो। ये बनाने के बाद 32 mm डिस्टेंस लिया, और जो पॉइंट आपको मिला 32 mm ऊपर एक्स वाई लाइन से, यहाँ से 32 mm ऊपर जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर आपने क्या किया, 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन बनाया। देखो, जब भी आपको कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू क्या हो, वीपी, तो क्या होगा, फ्रंट व्यू को ही कट करेगा, फ्रंट व्यू में जो भी बना हुआ है उसे ही कट करेगा। और जब भी परपेंडिकुलर टू एचपी बोलता है तो टॉप व्यू को कट करेगा, या फिर बोल सकते हो कि टॉप व्यू में जो बना है उसे ही कट करेगा। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू रेक्टेंगल है, इसे ही कट करेगा, और कहाँ से पास हो रहा है, एक्स वाई लाइन से 32 mm ऊपर। तो 32 यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया 32 mm, और वहाँ पे आपने कट कर दिया और एंगल लिया 45 डिग्री। एंगल यहाँ से मेजर कर सकते हो, ये पॉइंट पर आप 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आपकी इंक्लाइन बन जाएगी। अब आपने क्या किया, सिलेंडर के बेस के आप यहाँ पे 12 डिवीजन कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे इसने 12 डिवीजन किए और सभी के जनरेटर ऊपर ले गए। देखो, पहले भी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल जनरेटर सिलेंडर और कोन में दो आउटर जनरेटर ही होते हैं। तो दो आउटर जनरेटर यहाँ पे है एक्चुअल, और उसके अलावा सभी क्या होते हैं, आप बोल सकते हो इमेजिनरी। यहाँ पे जनरेटर हम लेते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग में हेल्प हो इसलिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 8 या 12 यहाँ पे डिविजन्स किए, और सभी का प्रोजेक्शन अगले व्यू में, मतलब फ्रंट व्यू में हम लेके आ गए। अब यहाँ पे आपने देखा, ये कट कर दिया, सभी की नेमिंग भी कर दी, बेस की नेमिंग भी कर देना। हाँ, अब इसके बाद देखो, आउटर जनरेटर यहाँ पे दो, एक्चुअल जनरेटर दो ही है, इन दोनों का प्रोजेक्ट, जैसे ये लाइन है यहाँ पे, अगर नेमिंग में ABCDEFG करता हूँ, तो ये ए से जो लाइन ये वाली होगी, ए से 1, या जो भी नेमिंग आपको देना है, यहाँ पे 10 दिया, तो 10 से जो भी ये लास्ट वाला जनरेटर है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया, प्रिज्म और सिलेंडर, इन दोनों के पॉइंट एक्चुअल पॉइंट के साथ ही मिलते हैं। मतलब बोल सकते हो कि प्रिज्म और सिलेंडर में लाइन कैसे होती है, वर्टिकल,
वर्टिकल लाइन मतलब HP से परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर लाइन है HP से, तो उसका टॉप व्यू क्या दिखेगा, एक पॉइंट। आप बोल सकते हो प्रिज्म और सिलेंडर का जो जनरेटर होता है या वर्टिकल एजेस होती है, इसको जिस भी पॉइंट पे कट करेगा कटिंग प्लेन, वो पॉइंट उन दोनों वर्टिकल एजेस के पॉइंट के साथ ही दिखाई देगा। मतलब बेस का पॉइंट, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला जनरेटर हमने लिया, इसका बेस का पॉइंट, इसका टॉप का पॉइंट और ये कटिंग पॉइंट, इन तीनों का आप देखोगे टॉप व्यू तो क्या होगा, एक ही पॉइंट, पॉइंट 10 के साथ ही मिलेगा। यही चीज पॉइंट 1 के साथ, सभी पॉइंट के साथ ऐसे, मतलब इसकी जो सरकमफेरेंस है इसी में इसके पॉइंट मिलेंगे, किसके, कटिंग प्लेन के टॉप व्यू में। तो कंप्लीट सर्कल ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा बोल सकते हो, या हैचिंग हो जाएगी। मतलब प्रिज्म और सिलेंडर दोनों के लिए जब भी इनको इंक्लाइंड या इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे ऐसे कट हो रहा है, जब भी ये कट होते हैं और इसका बेस या टॉप कट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में इनका जो टॉप व्यू होता है बेस के इक्वल दिखाई देता है। बोल सकते हो कि प्रिज्म और सिलेंडर को मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से मैं किसी भी एंगल पे कट करता हूँ, ये सिलेंडर है, इसे किसी भी एंगल पे कट किया, इसकी जो सर्कल की रेडियस है, इसकी जो सर्कल की डायमीटर है, उसके इक्वल रेडियस है डायमीटर ही आपको टॉप व्यू में ऊपर से देखोगे तो क्या होगा, जो सर्कल बेस में था उसी सर्कल के इक्वल यहाँ पे कटिंग पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सिलेंडर था, इसके दोनों आउटर जनरेटर कट हुए थे, बेस और टॉप कट नहीं हुआ, तो डायरेक्टली आप टॉप के इक्वल यहाँ पे सर्कल पे आपने क्या कर दिया, हैचिंग कर दिया, और ये आपने ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट कर दी, ये बन गया इसका टॉप व्यू। वही प्रोसेस साइड व्यू के लिए क्या करना होता है, बेस के सभी पॉइंट को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ, एक वर्टिकल लाइन लेना होगा, ये लाइन क्या होती है, x1 y1 लाइन लिया, ये लाइन क्या होगी यहाँ पे प्रोफाइल प्लेन, और इसी की हेल्प से क्या बनाते हैं, साइड व्यू। साइड व्यू क्या होगा, यहाँ से आपने देखा जो साइड में दिखाई दे रहा वो साइड व्यू होगा। तो बेस के पॉइंट बेस की हेल्प से लिया हमने, और सभी को यहाँ पे हमको पता है प्रोसेस क्या करते हैं, 45 डिग्री एंगल और रोटेट कर दिया, और उसके बाद जो हाइट थी वो हाइट आपने एक्सिस की हाइट के इक्वल, मतलब जो फ्रंट व्यू में बना वही बनेंगे। सिलेंडर को आप कहीं से भी देखोगे, किसी भी डायरेक्शन से देखोगे, जैसे ये सिलेंडर है, आपने फ्रंट से देखा, साइड से देखा, हाइट तो वही होगी, जैसे यहाँ रेक्टेंगल दिखाई दे रहा वैसे यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये आपने बना दिया साइड व्यू। अब आप देखोगे साइड व्यू बनाने के बाद जो नेमिंग, देखो नेमिंग हमने बेस से देखा, 1 की लाइन पहली लाइन थी यहाँ पे, तो ये लाइन आ गई 1, सेकंड लाइन 2 एंड 12 की थी, थर्ड लाइन 3 एंड 11, फोर्थ लाइन 4 एंड 10, ये सभी आपको मिल गई लाइन। अब यहाँ पे देखोगे ये जो इंक्लाइन, ये जो कटिंग प्लेन है, इसने जिस भी पॉइंट पे कट किया है यहाँ पे जनरेटर्स को, उसी पॉइंट को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहली लाइन हमने 10 लिया, तो 10 का पॉइंट यहाँ से ट्रांसफर होकर 10 वाली लाइन तक आएगा, और यहाँ पे ऊपर देखा हमने सबसे लास्ट वाली लाइन 4 है, तो 4 का पॉइंट कट होके कहाँ तक आएगा, 4 की लाइन तक। जैसे ये 4 की लाइन तक आ गया 4 का पॉइंट। सेकंड आपने देखा 0.5 एंड 3 की लाइन का पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.5 एंड 3 के लिए, ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। वही चीज़ अब 6 और 2 की लाइन यहाँ ट्रांसफ़र किया हॉरिजेंटली, ये मिल गया 2 और 6 वाली लाइन को कट करेगा। फिर वही अगली लाइन क्या है, 1 एंड 7 आउटर जनरेटर, इन दोनों को कट करेगा। फिर आपने देखा 8 एंड 12, 9 एंड 11, और लास्ट क्या मिलेगा आपको, 10। ये पॉइंट मिल गए। अब देखो एक सर्कल जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसे क्या करोगे, सभी पॉइंट को आप क्या यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, तो ये साइड व्यू में आपको दिखाई देगा। एक्चुअल सर्कल जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा, मतलब थोड़ा सा ओवल हो जाएगा, थोड़ा सा सर्कल से थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। ये बन गया इसका साइड व्यू, काफ़ी सिंपल था। अब इसके बाद इसमें क्या बोला है, टीएच डायग्राम। टीएच डायग्राम के लिए हमें पता है क्या करते हैं हम, एक प्लेन हम लेते हैं जो कटिंग प्लेन है उसके पैरेलल, या फिर डायरेक्टली कटिंग प्लेन से भी पॉइंट आप ट्रांसफर कर सकते हो। देखते हैं, ये प्लेन लिया x2 y2 कटिंग प्लेन के पैरेलल, इसकी डिस्टेंस आप कितनी भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ से सभी पॉइंट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर, जैसे ये पहला पॉइंट यहाँ पे था 10 पर, 1 पर, 2 पर, जो भी पॉइंट है सभी पॉइंट को आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करना है, एक्स वाई लाइन से पॉइंट 10 की डिस्टेंस, मतलब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट 10 के साथ ही पहला पॉइंट P10 आएगा। जैसे यहाँ P के साथ मैं नेमिंग मान एज्यूम कर लेता हूँ, 10 पर P10 ने कट किया, 9 पर P9 ने, 11 पे P11, ये हम कर लेते हैं एज्यूम।
तो 10 पर कट किया है P10 ने, तो P10 पॉइंट कहाँ पे आएगा 10 के साथ, तो आपने एक्स वाई लाइन से 10 की डिस्टेंस मेजर किया, वही डिस्टेंस लेकर ये जो x2 y2 लाइन है यहाँ सेंटर लिया और ये रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ मिल गया पॉइंट P10। वही प्रोसेस अगले के लिए पॉइंट 4 के लिए, यहाँ मिल गया पॉइंट P4। सभी पॉइंट को आपने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा 1 और 3 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, सभी पॉइंट को आपने ऐसे ट्रांसफर कर दिया। समझ आ रही होगी प्रोसेस ये। और सभी पॉइंट को फ्री एंड आपने डार्क पेंसिल से ज्वाइन कर दिया और उसके अंदर हैचिंग कर दी। हैचिंग के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन लेना है और कंपेयर टू लाइट। अब इसके बाद क्या डार्क रखना क्या लाइट रखना, देखो टॉप व्यू तो डार्क हमारा हो गया, साइड व्यू में हमने अभी इसे डार्क तो कर दिया ये सर्कल को। अब इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होगा इसे क्या करना होगा, यहाँ पे डार्क करना होगा। जैसे ये सिलेंडर है, यहाँ से कट हुआ, ये एक्स वाई लाइन है, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये रिमूव हो जाएगा, मतलब एक्स वाई लाइन और ये कटिंग प्लेन के बीच का पार्ट जो होता है उसे हम क्या करते हैं डार्क कर देते हैं। तो सिलेंडर में हमेशा क्या दिखाई देगा, दो आउटर जनरेटर और बेस, तो यहाँ भी क्या होगा, दो आउटर जनरेटर और बेस को डार्क कर देंगे, कटिंग प्लेन और एक्स वाई लाइन के बीच का, ये हमने डार्क कर दिया। यही चीज साइड व्यू में हमने कर दी। अब अगली प्रॉब्लम हम करते हैं कोन की। क्या गिवन है, ए कोन बेस 75 mm डायमीटर एंड एक्सिस 80 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। सिंपल वही है, बेस कहाँ रखा हुआ है HP में रखा हुआ है और इसकी डायमीटर है बेस की 75, एक्सिस की हाइट कितनी है 80। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन आपने बेस का सर्कल बनाया, उसके डिविजन्स किए 8 या 12, सभी पॉइंट को एक्स वाई लाइन तक ट्रांसफर किया और जो एक्सिस की हाइट है वो हाइट आपने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो हाइट आपने लिया जो गिवन थी 80 mm और सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और अभी लाइन सभी क्या होगी लाइट होगी। एक कटिंग प्लेन है परपेंडिकुलर टू VP से कट कर रहा है इंक्लाइन टू HP, जैसे कोण ये हो गया, इसे कट कर रहा है कितने डिग्री पर 45 डिग्री, जैसे हमने अभी किया था सिलेंडर में सिमिलर वही प्रोसेस है। अब और साथ में ये भी दिया एक्सिस का पॉइंट क्या 35 mm फ्रॉम दी अपेक्स। अपेक्स क्या होता है, ये टॉप वाला पॉइंट, यहाँ से मेजर करना कितना अपेक्स से 35 mm डिस्टेंस, तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पॉइंट मिल गया और इसी पॉइंट पर क्या करना 45 डिग्री इंक्लाइंड एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये हमने कर दिया। कोण में क्या होता है, इसमें भी आउटर जनरेटर डार्क होते हैं और बेस डार्क होता है, रिमेनिंग सभी जनरेटर क्या होते हैं इमेजनरी होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोई ऐसे जनरेटर कोण में होते ही नहीं है। आप क्या करते हो ड्राइंग बनाने में हेल्प हो, इसीलिए इसके बेस के हम डिविजन्स करते हैं और सभी को अपेक्स तक ज्वाइन कर देते हैं। जैसे 1 से O एक्चुअल यहाँ पे जनरेटर है और 7 से O एक्चुअल जनरेटर, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे हमने इमेजिनरी जनरेटर लिए हैं क्योंकि ड्राइंग बनाने में हेल्प होगी। अब ये सभी जो जनरेटर है इनको कटिंग प्लेन कट कर रहा है, जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है उन सभी पॉइंट की हम नेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं। पॉइंट की नेमिंग क्या, यहाँ पे PQRS या ABCDEFG आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो। जैसे O से 1 है, इसको एक पॉइंट ने यहाँ कट किया होगा, अब इसी पॉइंट को हम ट्रांसफर करेंगे O से 1 बेस की तरफ टॉप व्यू में, तो यहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगा ये इसका पॉइंट मिल गया बेस का। सिमिलर O से 2 पर एक पॉइंट होगा, इसे आपने ट्रांसफर कर दिया 2 वाली लाइन पे और साथ में एक और है O से 12 भी लाइन यही है, तो 2 और 12 दोनों को ये दो पॉइंट पर कट करेगा, ये मिल गया। अगला आपने देखा O से 3 एंड 11, इन दोनों को आपने ट्रांसफर किया, इस पॉइंट पे कट किया, इसी पॉइंट को आपने ट्रांसफर किया, तो 3 और 11 पे दो पॉइंट मिल जाएंगे, ये मिल गए। अब अगली लाइन देखोगे O से 4 एंड 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, सेंटर में जब भी कट होता है जनरेटर तो इसके पॉइंट को आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये वर्टिकल दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में ये लाइन वर्टिकल होती नहीं है। एक्सिस तो वर्टिकल होता है लेकिन जो हमने जनरेटर लिए हैं पॉइंट लिए हैं O से 4 एंड O से 10 दो जनरेटर है, ये एक्चुअल में कैसे होंगे, देखो इसे आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो वर्टिकल तो दिख रहा है लेकिन क्या होगा, ये यहाँ से एक्चुअल में सभी इंक्लाइंड है, तो जो जिस डिग्री पे इंक्लाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग हमको देखना होगा। कैसे, आप क्या करोगे, इन्हें किसी भी जनरेटर में इसका कटिंग पॉइंट को ट्रांसफर करोगे एक्चुअल पॉइंट निकालने के लिए। ये कट किया यहाँ पे, इसको आपने ट्रांसफर किया आउटर जनरेटर में O से 1 पर, फिर आप इस पॉइंट को ले गए टॉप व्यू में
O से 1 लाइन पर। अब O से 1 को हमने उधार दिया था तो रिटर्न लेना पड़ेगा। अब क्या करना होगा, सेंटर लिया बेस में O को, और O से जो यहाँ पे पॉइंट आया अभी, इसी पॉइंट को आपने दोनों साइड रोटेट कर दिया। इस पॉइंट तक रेडियस लिया O से और दोनों साइड आपने रोटेट कर दिया। ये सेमी सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, पॉइंट 4 के लिए और पॉइंट 10 के लिए। ऐसा कब करना है, जब आपको एक्सिस के साथ कोई यहाँ पे जनरेटर आ रहा है। और किसके केस में आएगा, ये पिरामिड और कोन के केस में आएगा। बाकी सिलेंडर और प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी साइड वहाँ पे वर्टिकल होती है तो डायरेक्टली आपको पॉइंट मिल जाते हैं। ट्रांसफर किया, सभी पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया, 5 के लिए, 9 के लिए, 6, 8, 7, और अब इन सबको आपने पॉइंट को फ्री एंड एक कर्व के शेप में ज्वाइन कर दिया। ये देखो, दो चीजें कॉमन देखी होगी आपने सिलेंडर और कोन में, दोनों के बेस में कर्व होता है, सर्कल होता है। तो आप जो पॉइंट ज्वाइन करते हो वो हमेशा कैसे ज्वाइन करना है, कर्व में या सर्कल में। इसका अपोजिट प्रिज्म और पिरामिड जो है, उनमें बेस में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप क्या करते हो, जब भी ज्वाइन करते हो तो डायरेक्टली लाइन से ज्वाइन करते हो, सर्कल या कर्व वहां पे नहीं लेती। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कर्व से ज्वाइन किया। और इसके बाद ये आउटर जनरेटर, जैसे ये कोन है, अब इसको आपने यहां से इंक्लाइन कट कर दिया तो बेस तो दिखेगा। टॉप व्यू में आप देखोगे साथ में जो कटिंग हुआ है यहाँ पे भी एक सर्कल मिलेगा, और तो वो सर्कल सर्कल जैसा मिलेगा, तो वो आपको दिखाई देगा टॉप व्यू में। ये आपको टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताया कि कटिंग पार्ट और एक्स वाई लाइन के बीच का पार्ट डार्क हो जाएगा। और सिलेंडर और कोन में क्या डार्क होते हैं, 2 आउटर जनरेटर और बेस, तो यहाँ भी 2 आउटर जनरेटर और बेस यहाँ पे डार्क होगा। इसके बाद क्या बनाना है आपको, टीएच डायग्राम। टीएच डायग्राम के लिए या तो बीटी के पैरेलल एक लाइन ले लोगे, या फिर आप डायरेक्टली वीटी से भी ट्रांसफर कर सकते हो सभी पॉइंट को। जैसे आपने पॉइंट ए बी सी डी सभी को ट्रांसफर कर दिया, सभी के लिए परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर दी। और इसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट किया, एक्स वाई लाइन से पॉइंट ए की डिस्टेंस टॉप व्यू में जो होगी वही डिस्टेंस लिया हमने ए डैश से इस लाइन के लिए, और यहाँ मिल गया पॉइंट A1। सिमिलर बी के लिए, सी के लिए, जैसे हमने सिलेंडर में किया था वही प्रोसेस होगी। और सभी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। ये आपका बन गया सर्कल। अब इसकी भी हैचिंग कर दोगे। अब क्या करना है, साइड व्यू बनाना। तो साइड व्यू के लिए मैंने आपको बताया, एक परपेंडिकुलर लाइन लेना होगा एक्स वाई लाइन से, वो क्या होती है, प्रोफाइल प्लेन। और अब सभी बेस के पॉइंट को इसी लाइन में ट्रांसफर किया, और उसके बाद जो एक्स वाई लाइन और प्रोफाइल प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसे सेंटर लिया और यहाँ तक रेडियस, देन रोटेट कर दिया सभी पॉइंट को। रोटेट करने के बाद जो सेंटर है, सेंटर से एक्सिस की हाइट लिया और साइड व्यू आपने कंप्लीट कर दिया। पहले भी आपने बनाया, वही प्रोसेस है। जिस भी पॉइंट ने फ्रंट व्यू को कट किया, सभी पॉइंट को आप ट्रांसफर कर दोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी है, इन सबको, सभी पॉइंट को आपने ट्रांसफर कर दिया पॉइंट तक। जैसे हमने सिलेंडर में किया था वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। अब देखो, पॉइंट ओ से, जनरेटर ओ से 1 को किसने कट किया, पॉइंट ए ने। तो पॉइंट ए कहाँ आ गया, ये जनरेटर ओ से 1। ऐसे 2 के लिए सभी पॉइंट ऐसे आ जाएंगे। देखो, ओ से 2 को किसने कट किया, बी ने। तो बी कहाँ आ गया, ओ से 2 वाली लाइन में। ये ओ से 2 लाइन है ये। और फिर सभी को ज्वाइन कर दिया फ्री एंड, और इससे नीचे वाला पार्ट यहाँ पे डार्क हो जाएगा, ऊपर का पार्ट क्या होगा, यहाँ पे हिडन होगा, तो लाइट ही रहेगा। और सभी में आपने हैचिंग कर दी, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, इसे हम देखते हैं। इसमें क्या दिया है, बेस 75 है, एक्सिस 80 mm है। बेस आपने बनाया 75, एक्सिस की हाइट 80 mm लिया और एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये कंप्लीट कर दिया, बेस के पॉइंट लिए, सभी पॉइंट को ट्रांसफर किया जैसे पिछली प्रॉब्लम में किया था, बस वैसे ही, ज़्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं। इसके बाद आपको क्या दिया है, एक कटिंग प्लेन है, इसे कट कर रहा है। और कैसे कट कर रहा है, एक आउटर जनरेटर के पैरेलल और 12 mm अवे। मतलब आउटर जनरेटर जो होगा, जैसे ये है, इसका आउटर जनरेटर ये वाला है, तो इससे 12 mm डिस्टेंस लेना और इसके पैरेलल ऐसे कट कर रहा है। तो क्या किया हमने,
ओ से 10 जो लाइन है इससे 12 mm डिस्टेंस लिया इसके परपेंडिकुलर, और इसी के पैरेलल एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन हो जाएगी VT। अब आपको देखना है कि BT कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। एक तो बेस को कट कर रहा है और साथ में रिमेनिंग जो जनरेटर है, दो जनरेटर को छोड़ दो तो रिमेनिंग जनरेटर को यहाँ पे कट कर रहा है। तो बेस का पॉइंट था तो कहाँ आएगा, बेस में मतलब सरकमफ्रेंस। तो बेस का पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखोगे किसे किसे कट कर रहा है, 8 और 9 के बीच में कट कर रहा है, 11 और 12 के बीच में, ऐसे सीक्वेंस में कट करता है। तो इन दोनों को ट्रांसफर किया, 8 और 9 के बीच में यहाँ पॉइंट मिलेगा और ऐसी 11 और 12 के बीच में। अब इसके बाद जो जनरेटर है O से 12 इसे कट किया तो O से 12 के लिए ट्रांसफर किया, यहाँ पॉइंट मिल गया। सिमिलर O से 8 को कट कर रहा था तो यहाँ पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद वही प्रोसेस रहेगी इसके लिए O से 9 एंड O से 7 के लिए, क्योंकि ये सेंटर में अभी आपको बताया था क्या करना होगा, उधार देना होगा फिर रिटर्न लेना होगा। तो आपने उधार दिया आउटर जनरेटर को और उससे पॉइंट ट्रांसफर किया आपने आउटर जनरेटर तक, मतलब O से 10 को आपने उधार दिया, O से 10 यहाँ पे आया और यहाँ से आपने सेमी सर्कल बना दिया, मतलब सेंटर O को लिया यहाँ तक रेडियस और ये एक सेमी सर्कल बना दिया। तो दोनों साइड जो पॉइंट मिले वो O से 7 एंड O से 1 के लिए पॉइंट मिल गया। एक्चुअल में ये 1 है, 9 गलती से लिखा है फ्रंट व्यू में। 1 और 7 के लिए पॉइंट आपको मिल गए, आपने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर किया 2 और 6 के लिए, 3 एंड 5 के लिए और 4 के लिए। अब इसके बाद सभी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया बेस तक। देखो बेस का थोड़ा सा पार्ट कट हुआ है, मतलब वो बाहर चला गया, तो इतना पार्ट जो होगा 12 और 8 के बीच में जो दो पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पार्ट होगा ये पार्ट क्या होगा, कट हो जाएगा। अब इसमें डार्क लाइट के लिए क्या रूल होते हैं, जब दोनों लाइन एक्स वाई लाइन के पास हो, मतलब दोनों पार्ट एक्स वाई लाइन के पास हो, तो जो मैक्सिमम पार्ट है वो डार्क होगा और जो मिनिमम पार्ट है वो लाइट हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, लाइट हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। सिमिलर क्या होगा टॉप व्यू में, ये देखो ये कंप्लीट कर दिया, राइट हैंड साइड वाला पार्ट यहाँ पे डार्क हो गया और लेफ्ट हैंड साइड वाला लाइट हो गया। और इसको हैचिंग कर दी कटिंग पार्ट में हमने, और सिमिलर आपने फ्रंट व्यू के लिए किया। अब TH डायग्राम के लिए आपको पता है सभी पॉइंट को आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद एक्स वाई लाइन से टॉप व्यू में सभी पॉइंट की डिस्टेंस आपने मेजर किया, वही डिस्टेंस यहाँ पे लिया। और जैसे हम अभी तक हमने दो डायग्राम बनाया था वैसे बनेगा और ये कंप्लीट बन गया TH डायग्राम। ये आप एक सिमिलरिटी देखते हो, ये डायग्राम और ये डायग्राम लगभग एक जैसे बनता है, बट इसका जो साइज है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि TH डायग्राम ऐसे होता है कि जिस एंगल में आपने कटिंग किया उसी एंगल से आप क्या देखते हो, और टॉप व्यू में क्या होता है, आप किसी भी एंगल से कट करो, आप किसी भी एंगल से कट करो और देखना कहाँ से, टॉप से, इसीलिए यहाँ पे डायमीटर छोटी होती है। अब सभी पॉइंट को हमने साइड व्यू के लिए ट्रांसफर किया, साइड व्यू बना दिया। प्रोसेस आपको पता है, सभी जनरेटर को जिस भी पॉइंट पे कट किया आपने ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पे एक और चीज, बेस को भी कट किया तो बेस के ये दोनों पॉइंट भी आपको ट्रांसफर करना होगा। 11 और 12 के बीच में एक पॉइंट है, 8 और 9 के बीच में एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को भी आपने ट्रांसफर किया। येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, और सभी को आपने ज्वाइन कर दिया और रिमेनिंग को आपने डार्क कर दिया, और ये होगी हैचिंग। और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इससे लाइट। ये कंप्लीट बन गया आपका। ये थी कोण की प्रॉब्लम, ये आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 3 में। डिटेल आप वहाँ पे इसकी देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।